आज हमारे आने का मकसद ये है कि जो गमज़दा ख़ानदान हैं, जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं या जो ज़ख्मी हालत में हैं, उनके साथ हम उनकी बीमार पुरसी कर सकें। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि ये ख़ानदान की तरह हैं, और ख़ानदान की अगर किसी भी फ़र्द को कोई तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ हम महसूस करते हैं। आज हम इसलिए आए हैं कि अपने जो प्यारी हमारी बहनें हैं, उनके गम में, उनके दुख में उनके साथ शरीक हो सकें, और जो हमसे हो सका वो उनकी फलाह व बहबूद के लिए वो हम ज़रूर करेंगे। आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये आखिरी किस्त थी, बदकिस्मती से आखिरी किस्त थी जो पुराने निज़ाम के तहत अदा की जा रही है। अगली सहमाई से हम अपना डिजिटल वॉलेट्स का निज़ाम, जो कि हमारे सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है कि ख़वातीन को अदायगियाँ बर वक्त पूरी और जो है इज़्ज़त और एहतराम से अदा की जाएँ। तो ये अगली दफ़ा से हम जो डिजिटल वॉलेट्स का निज़ाम ले आए हैं, उसके ज़रिए जो है ये मज़ीद अदायगियाँ की जा रही थी। बाकी हम दुआगो हैं कि हमारी जो प्यारी बहनें हमसे बिछड़ गई हैं, और जो हमारी बहनें इस वक्त तकलीफ़ में हैं, ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, और जिनके घर वाले जो प्यारे बिछड़ गए हैं उनको अल्लाह ताला सब्र दे। हम मुश्किल में कि इस घड़ी में उनके साथ है, उनका दुख और दर्द हम महसूस कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी मुश्किलात होती हैं। एक पुराने निज़ाम से नए निज़ाम में आने में वक्त लगता है, और अगली सहमाई से, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, सिमें हम तकसीम कर चुके हैं। हमारी इस वक्त 1 करोड़ बेनिफिशरीज हैं। 80 लाख सिमें जो हैं वो एक्टिवेट हो चुकी हैं। 20 लाख का हदफ भी हम जल्द जो है हासिल कर लेंगे, और अगली सहमाई जो है अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो डिजिटल निज़ाम के तहत होगी, उनके अकाउंट्स में पैसे आएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खुद पैसों की जो वो है डिस्बर्समेंट नहीं करता। हमने ये आउटसोर्स किया हुआ है बैंकों। ये जिम्मेदारी है उन बैंकों की कि वो ये निज़ाम को रोके। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप जब एक चीज़ आउटसोर्स कर देते हैं तो ये फिर बैंकों की जिम्मेदारी बनती है जो उनको पूरी करनी चाहिए। मॉनिटरिंग उन बैंकों का काम है जिनकी वो फ्रेंचाइजी हैं। बहुत मुझे कभी कभी अफसोस इस बात का होता है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक अच्छा बेहतरीन काम कर रही है, 1 करोड़ ख़ानदानों की कफ़ालत कर रही है, वो कहीं बैकग्राउंड में चला जाता है, और जो असल मुजरिम हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनसे पूछगछ कोई नहीं करता कि आपके रिटेलर्स, आपके फ्रेंचाइजी ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खुद, उसके पास कोई निज़ाम नहीं है कि वो पैसों की तकसीम कर सके। हमें भी किसी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो उन लोगों से सवाल किया जाए कि क्यों उन्होंने ये इंतजामात नहीं किए। मैंने जैसे कहा कि हमारा ख़ानदान है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ख़ानदान है। हम उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे, और इसीलिए ये नया निज़ाम हम मुतारफ़ करा रहे हैं, ताकि ये जो इजारादारी है रिटेलर्स की, ये ख़त्म की जाए। हमारे जो डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं है रिटेलर्स से या फ्रेंचाइजी से, वो बैंक का फ्रेंचाइजी है, वो बैंक का रिटेलर है। हमने इस वक्त बैंक के साथ भी जो है उन पे जुर्माने आयद करने जा रहे हैं हम। और ज़ाहिरी बात है, जो पहली इब्तदाई FIR होगी, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगी, वो उसी के खिलाफ होगी जो वहाँ जाए वकूआ पे मौजूद होगा। फिर अभी पुलिस तहकीकात करके कनेक्शन बनाएगी, तो जो जो इसमें मुलव्वस है इंशाअल्लाह ताला हम पूरी जो है आपको यकीन दहानी कराते हैं। रिलीफ पैकेज क्या दे रही हैं आप? बिल्कुल, बहुत मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इस वक्त जो हम आ जाए हैं, क्योंकि मैं आपको पता है इस वक्त हमने चेक्स तकसीम किए हैं ज़ख्मियों में, लेकिन 3 लाख रुपए हमने हर ज़ख्मी को दिया है। लेकिन मैं खुद अंदर नहीं गई, क्योंकि वो इज़्ज़त नफ्स जो है उसको आप जो है ना मलूस खातर रखा करें। और जो दुनिया से चले गए हैं उनकी कंपनसेशन हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं। और एक ये चीज़ भी हमने डिसाइड की है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने, कि जो जो बच्चे इन माओं के बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ से जो है इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए तालीम हासिल कर रहे थे, उनके वजीफ़े जो हैं वो जारी रहे। तहकीकात तो पुलिस करेगी। नेचुरली हमारे AC साहब यहाँ हैं, आपके कमिश्नर साहब इस पे देख रहे हैं, आपकी सारी इंतज़ामिया इसको देख रही है। इंशाल्लाह बेहतरी होगी।